कहानी का शीर्षक है बहू जॉब वाली। शिवानी और समीर एक ही ऑफिस में काम करते थे। ऑफिस में दोनों की आंखें चार हुई, दोस्ती हुई और कब दोस्ती प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। दोनों एक दूसरे का हमसफ़र बनने का वादा कर चुके थे। घर वालों की रजामंदी से दोनों की बहुत ही धूमधाम से शादी हुई और शिवानी अपनी आंखों में शादी के बाद के हसीन सपने संजोए समीर के घर खुशी खुशी आ गई। समीर एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का था। समीर के घर में उसके माता पिता और एक बड़ी बहन ज्योति थी जो थोड़ी मुफ्त थी और जिसकी शादी हो चुकी थी। समीर को उसके माँ बाप ने पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया कि वह आज इतने अच्छे पद पर था। पर समीर की माँ की सोच बहुत ही संकीर्ण थी, साथ ही वो गुस्से वाली भी थी। दूसरी तरफ शिवानी खुले विचारों की लड़की थी। समीर के परिवार वालों के साथ पूरा एडजस्ट करने की कोशिश करती थी। समीर की माँ का पूरा ध्यान रखती थी। शादी होकर आई शिवानी समीर के परिवार के रीति रिवाजों और इच्छा के अनुसार रहना शुरू कर दिया। समीर की माँ चाहती थी कि वह साड़ी पहने, सिर पर पल्ला रखे और एक भारतीय नारी की तरह वह अच्छे से रहे। ऑफिस जाते समय सूट पहन सकती है। उनके घर परिवार वाले सब आस पड़ोस में ही रहते थे, तो उनकी बहू को देखकर किसी बात पर छीटाकशी न करे। परिवार में शिवानी के खिलाफ कुछ बातें ना हो, इसलिए वह चाहती थी कि वो हमेशा सादगी से रहे। पूरे परिवार में पहली बड़ी बहू बन के आई थी शिवानी। शादी के कुछ महीने बाद एक दिन ऑफिस मायके से लाई हुई जीन्स टी शर्ट में जाने को तैयार हुई। सासू माँ ने देखते ही उसको भला बुरा कहना शुरू कर दिया। उन्होंने बोला कि लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, तुम इस घर की बहू हो, बहू की तरह रहो, साड़ी पहनो, सूट पहनो, उसमें मनाही नहीं है, पर जीन्स यह कोई अच्छा लगता है? लड़कों की तरह तैयार होकर ऑफिस जाओगी? एक ही स्वर में क्रोध में सासू माँ ने इतना सुना दिया। शिवानी को बहुत ही बुरा लगा। उसने हिम्मत करके बोला, पर माँ, आजकल तो सभी पहनते होंगे, पर हमारे घर की बहुएं नहीं पहनती, कहकर शिवानी की सास ने बात काट दी। शिवानी दुखी मन से वापस कपड़े बदल सूट पहन के ऑफिस गई। शिवानी अपने ऑफिस में अच्छी पोस्ट पर थी। वहाँ पर विदेश के लोग भी आते थे और अधिकतर लोग वेस्टर्न ड्रेसेस ही पहनते थे। इसलिए शिवानी को भी यही इच्छा होती थी कि वह भी वेस्टर्न पहने। समीर के घर में उसे कोई भी तकलीफ नहीं थी, पर कपड़ों के लिए पाबंदी के कारण उसे थोड़ी दिक्कत महसूस होने लगी थी। समीर भी कुछ नहीं कहता अपनी माँ को। शिवानी को लगता है कि वेस्टर्न कपड़े पहनने से मैं सुविधाजनक भी है और जल्दी से मैं ऑफिस के लिए तैयार भी हो जाती हूँ, तो कभी कभी वेस्टर्न भी पहन लिया करूँ। पर सासू माँ की इच्छा के आगे उसे झुकना ही पड़ा। मन मारकर वह सूट पहनकर ही ऑफिस जाया करती। शिवानी के शादी के कई महीनों बाद शिवानी की ननद ज्योति अपने मायके कुछ दिन के लिए रहने आई। वो अपने मायके पहली बार जीन्स टॉप पहन के ही आई थी। सासू माँ अपनी बेटी को देख बहुत ही खुश होकर बोली, ज्योति, तेरे तो 2 इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए, फिर भी तुम बिल्कुल लड़की जैसी लग रही हो, बहुत ही फिट मेंटेन, कोई कह ही नहीं सकता कि इतने बड़े बच्चों की माँ हो तुम। बहुत ही अच्छा लग रहा है तेरे ऊपर बेटा यह ड्रेस। सासू माँ ने खुशी खुशी कहा। शिवानी भी खड़े हो सासू माँ की बातें सुन रही थी और उसे बुरा लग ही रहा था, पर उसने कुछ कहा नहीं। 2-3 दिन ऑफिस जाते समय रोज सूट पहनकर जाते देख ज्योति ने शिवानी से पूछा, भाभी, आप जीन्स टॉप क्यों नहीं पहनती हो? ऑफिस में कितना आराम रहता है उससे। हाँ दीदी, पर क्या भाभी, वही पहनना करो। अब जाकर मैंने पहनना शुरू किया, देखा बहुत ही आराम मिलता है। देखो, मैं आपके लिए लाई भी हूँ। ज्योति ने शिवानी को सामान पकड़ाते हुए मुस्कुराकर कहा। पर दीदी, मम्मी जी तो मना करती है। तभी ज्योति ने मम्मी से पूछा, क्यों मम्मी, आप भाभी को क्यों मना करती हो? जब मैं पहनती थी आपको अच्छा लग रहा है,
तो भाभी के पहनने में क्या बुराई है? पर बेटा, बहू पहनेगी तो परिवार के लोग क्या कहेंगे? हमारे घर की बहू कहाँ पहनती है जीन्स टॉप? सासू माँ ने चिंता करते हुए कहा। मम्मी, परिवार की पहली बहू जॉब वाली आई है। अब ज़माना बदल गया है। जब सूट साड़ी कपड़े हैं तो जीन्स टॉप भी कपड़े हैं। इसमें हम लोगों को आराम भी मिलता है और सुविधा भी लगती है। मैं तो अपने ससुराल में यह पहनने लगी हूँ और मुझे अब बहुत आराम लगता है। मेरी सासू माँ कुछ भी नहीं कहती। आप भी भाभी को पहनने दो। अब यह आपकी बहू नहीं, बेटी ही है। लोगों का क्या? लोग कुछ दिन बातें करेंगे और फिर चुप हो जाएंगे। भाभी को जिसमें सुविधा हो आप उन्हें वह करने दो। दिल की साफ ज्योति एक बार में सब बात कह डाली। माँ ने ज्योति की बातें सुन दबे मन से ज्योति की बातों में हामी भरी। उन्होंने कहा, ठीक है, जैसा तुम दोनों चाहो। लो भाभी, आप कल ही यही ड्रेस पहन के ऑफिस जाना। कह ज्योति अपनी लाई हुई ड्रेस शिवानी को पकड़ा दी। अगले दिन शिवानी ज्योति का दिया गिफ्ट पहन के ऑफिस जाने को तैयार हुई। सासू माँ ने भी देखा और कहा, रात भर मैंने बहुत सोचा, तब मुझे लगा शायद तुम दोनों सही कहती हो। समय के साथ यह आज की ज़रूरत है। कपड़े चाहे कोई भी हो, सभी अच्छे होते हैं। जिसमें सुविधा लगे वही पहनना चाहिए। बहुत ओपन ना हो, शरीर को ढकने वाले कपड़े वही अच्छे होते हैं। सासू माँ ने कुछ समझते व कुछ समझाते हुए कहा, इतनी पुरानी मानसिकता को बदलने में कुछ तो टाइम लगता है। अरे वाह मम्मी, आप तो बड़ी समझदार हो गई। ज्योति ने मजाक में चुटकी लेते हुए कहा। हाँ ज्योति, कल रात भर बैठकर मैंने तुम दोनों की बातों पर विचार किया। मुझे लगा मुझे भी अब समय के साथ बदलना चाहिए। अब तुम ही तो मेरी अपनी हो। तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करना मेरा कर्तव्य है। कह के शिवानी और ज्योति को सासू माँ ने अपने गले से लगा लिया। गले से लगते ही शिवानी ने बोला, थैंक यू मम्मी जी, थैंक यू ज्योति दीदी।